संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार की हालत आज ऐसी है कि लोग अपने बच्चों का नाम दुष्यंत और दिग्विजय नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते कि अगर दिग्विजय दुष्यंत रख लिया तो सीधा जुड़ जाएगा कि ये तो भ्रष्ट है, पैसे खा गए। है कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं क्या? आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई हरियाणा प्रदेश पे मंत्री है तो सबसे पहला नाम दुष्यंत का आता है। बिना परसेंटेज की बिना बात नहीं करता। कोई मिलने चला जाता है तो उसको एक ही बात कहता है, मैं राजनीतिक डील नहीं करूंगा, मेरे साथ कॉमर्शियल डील करो बैठ करके। मुझे क्या दोगे, तुम्हारी क्या कमाई होगी, इस बात पे बैठ करके फैसला करो। और सरसा के अंदर तो हालत ऐसी बताते हैं लोग कि सरसा में तो जिस किसी को भी काम दिया जाता है उसके पैसों को बांटने में आपस में भी विवाद हो जाता है। साथियों, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। केवल ये लोग नहीं भ्रष्टाचार कर रहे, हरियाणा प्रदेश की सरकार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आज जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर कमीशन फिक्स हो गया, हर मंत्री पैसे मांगता है, हर मंत्री ने अपने दलाल छोड़ रखे हैं। आप किसी भी सरकारी अधिकारी के दफ्तर में जाओ, चाहे आज आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, चाहे आज आप कोई आर्म्स का लाइसेंस बनवाओ, चाहे आज आप कोई फर्द लेने जाओ, चाहे आप कोई अपना लाइसेंस रिन्यू कराने जाओ, बिना पैसे के आपका काम नहीं हो सकता। जो कोई पैसा नहीं देता उसका लाइसेंस रख लेते हैं और उसको टेलीफोन करवाते हैं, मैसेज करते हैं कि अगर तैने तेरा लाइसेंस रिन्यू करवाना है, तैने तेरा लाइसेंस बनवाना है तो इतने पैसे लेकर के आ जा, फलाने आदमी को दे दे, तेरा लाइसेंस ले जा। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज तो ये हालत है, इस सरकार के बनने के बाद रोजाना नए नए कांड हुए, रोजाना नए नए गिरोह खड़े हो गए, रोजाना नए नए घोटाले हुए। धान का घोटाला हुआ, सरसों का घोटाला हुआ, गेहूं का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ। इवन जो रजिस्ट्रियां होती है उसमें भी गजों के हिसाब से पैसे लेते हैं। शहर का कोई प्लाट, उसकी अगर रजिस्ट्री कोई कराने जाता है तो 200, 250, 300 रुपए गज के हिसाब से तहसीलदार पैसे लेता है। अगर उससे कोई पूछ ले किस चीज के पैसे ले रहा है तो कहता है पैसे दे करके आकर के लगाऊं। जहां मैं अपने पैसों की पूर्ति करूंगा वहीं ऊपर तक पैसा पहुंचाऊंगा। ये हालत है आज। रजिस्ट्री के घोटाले के बाद सरकारी दवाइयां जो कोरोना काल के दौरान खरीदी गई, 450 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए। उसके बाद साथियों, नौकरी की भर्ती में भी घोटाला किया। जो मुख्यमंत्री कहता था ना पर्ची है ना खर्ची है, उसके जो सरकारी दफ्तर है जहां नौकरियां दी जाती है, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए अटैचियों में भर करके रखे हुए थे, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पकड़ने का काम किया था। और पैसे जब पकड़े गए, उसकी जब इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी के अंदर मुख्यमंत्री का ऑफिस, मुख्यमंत्री का घर भी शामिल पाया गया। कैसे बचा जाए इसके लिए लिपापोती करके एक एचसीएस अधिकारी को जेल भेज दिया और ये कह दिया कि ये पैसे तो इसने लिए थे। अगर उसकी सही इंक्वायरी हो जाती तो उसके अंदर मुख्यमंत्री के दफ्तर का नाम भी शामिल हो जाता। नौकरियों में पैसे, नौकरियों के अलहदा नगर पालिका, नगर परिषद के अंदर
जो सरकारी धन विकास के काम के लिए आता है, उसके अंदर भी हजारों हजारों करोड़ रुपए फरीदाबाद में, गुड़गांवा में, भिवाड़ी में, रोहतक में, पानीपत में, सोनीपत में, सब जगह पे खा गए। सब जगह सड़कें उखेड़ दी, नई बना दी, 4 दिन बाद फिर नई उखेड़ दी, फिर नई बना दी। सब जगह कमीशन पे काम चल रहा है। और अब तो साथियों सारी हदें पार कर दी। पिछले दिनों अमृत योजना के तहत हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से इस प्रदेश के अंदर खर्च होने के लिए आए थे। नगर निगम में बैठे लोगों ने, नगर पालिकाओं में बैठे हुए लोगों ने, सरकार के चैत्य लोगों ने टेंडर कर दिए, कागजों की भरपाई कर दी, 1 पैसा खर्च नहीं किया, सारा का सारा डकार गए। भ्रष्टाचार जो है आज हरियाणा प्रदेश सबसे आगे निकल गया।